ज्ञानवापी मस्जिद का बहुत शोर है, बहुत शोर हो रहा है, बल्कि ज्ञानवापी ही नहीं, बहुत सारी और मसाजिदें, मामला जो है अजमेर की ख्वाजा मोइनुद्दीन की दरगाह तक जा पहुंचा है। तो ये चीज़ें आप कैसे देख रहे हैं और इसको काउंटर करने के लिए क्या आपने स्ट्रेटजी तैयार की? हमारी ऑर्गेनाइजेशन ने ये फैसला किया है कि किसी पब्लिक प्लेटफॉर्म पर इस चीज़ के बारे में कोई गुफ्तगू नहीं करी जाएगी। ये मेरी मजबूरी है। तो मैं सिर्फ दो ही बातें इसके बारे में कहना चाहूँगा जो पहले से कहती चली आ रही है हमारी तंजीम, हमारी संस्था। वो ये है कि इस तरह के जितने मसले हैं या तो बातचीत से हल हों या फिर कोर्ट से। पब्लिक प्लेटफॉर्म पर, पब्लिक डोमेन में इसको नहीं लाया जाए। लेकिन ये मामले लगातार बढ़ रहे हैं और जिस तरीके से बढ़ रहे हैं उससे तो ये लग रहा है कि हर तरफ बस यही एक सारी चीज़ रह गई है, बाकी देश में और कोई मुद्दा ही नहीं है। सही कह रहे हैं आप, मैं एग्री करता हूँ आपसे। बस तो फिर इस पर तो खुल करके आपको आना चाहिए। हाँ, तो खुल के आने का मतलब ये नहीं है कि हम पब्लिक डोमेन में आ जाएं, सड़क पे आ जाएं, ये करें वो करें। उसको मुसलमानों की जो माशी हालत है जिसको लेकर के सच्चर कमेटी ने लेकिन जो पिछला इजलास था उसमें तो सिर्फ अभी मौजूदा हालात को लेकर के आपने बात की। क्या मुसलमानों का कारोबार, उसकी ज़िंदगी में पिछले कुछ वक्त में आपने बेहतरी देखी? हाँ, बेहतरी है, बहुत सारी चीज़ों में बेहतरी है, बिल्कुल मानना पड़ेगा। जैसे देश के लोगों का मेयार ज़िंदगी, हम लोग उर्दू में बोलते हैं लिविंग स्टैंडर्ड कहना चाहिए, वो बदला है, इसी तरह मुसलमानों का भी बदला है। कहीं कहीं बिल्कुल बदला है, कहीं कहीं तकलीफ भी है, दोनों बातें हैं। लेकिन ये कि तब्दीली तो है। जी हाँ, बहुत सारी जगहों से लगातार जो खबरें आई अभी हाल के वक्त में, बहुत सारी जगहों पे क्लैशेस हुए। आप राजस्थान को ले लीजिए, आप मध्य प्रदेश को ले लीजिए, बहुत सारे घरों को ज़मींदोज़ कर दिया गया, बुलडोज़र चला दिए गए। उसमें ये बहुत बातें कही गई कि मुसलमानों के घरों को ज़्यादा टारगेट किया गया। तो क्या इसकी कोई लीगल लड़ाई भी आप लोग लड़ रहे हैं? क्या वो लीगल ही लड़ाई लड़ी जाएगी? ऐसे काम की जो ख़ास कम्युनिटी को टारगेट करके अगर कुछ लोग करेंगे तो उसके ख़िलाफ़ तो कोर्ट ही का रास्ता है, और तो कुछ समझ में आता नहीं है। वो ले रहे हैं हम लोग। लेकिन बहुत सारे लोग ये भी बातें कर रहे हैं मदनी साहब कि कई बार छोटी छोटी बातों पर देश की अदालतें जो है स्वतः संज्ञान लेती हैं, लेकिन वो घर जिसको तिनका तिनका जोड़ करके कोई भी खड़ा करता है, वो यूं ही ज़रा सी बात पर ये कहते हुए कि ये गलत था और सही था, उसे गिरा दिया जाता है। ऐसे कई मामले सामने हैं जिसमें हुकूमत की उसमें गलती भी थी और उसके बावजूद ऐसा हुआ। तो क्या अदालतों के रवैये में भी कोई तब्दीली नज़र आती है क्या आपको? नहीं, ऐसा नहीं कहा जा सकता। बहुत सारी जगहों पर इंटरवीन किया है कोर्ट ने। अब वो कहीं जल्दी करते हैं, कहीं देर में करते हैं। तो अब कोर्टों को अगर आप उसमें अभी खड़ा करेंगे तो वो ठीक नहीं होगा। ख़ास तौर से ये आप बुलडोज़र के मामले को लेकर के सरकार की जिम्मेदारी है कि वो नाइंसाफ़ी ना करे और नाइंसाफ़ी होने ना दे। असल जिम्मेदारी तो सरकार की है। सरकार ने उस जिम्मेदारी को न सिर्फ ये कि पूरा नहीं किया, बल्कि पक्षपात से काम लिया है। सरकार ने पक्षपात से काम लिया, बिल्कुल नाइंसाफ़ी। आप ये खुला इल्ज़ाम लगा, बिल्कुल नाइंसाफ़ी करी है, जिसकी उम्मीद नहीं थी। और हम ये उम्मीद करते हैं कि आगे ऐसा नहीं करेगी सरकार। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।